क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है और सोचा है, हर किसी के जीवन में कोई न कोई है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं है? शायद सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय आपको अकेलापन महसूस हुआ होगा, या फिर आपने अपने दोस्तों को जिंदगी में आगे बढ़ते देखा होगा, जबकि आप अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अकेले होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दुनिया के कई सबसे सफल लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके आसपास हमेशा लोग थे। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अकेलेपन को सजा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक साधन बना लिया। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विचार साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन, सफलता और सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अगर आपने भी कभी खुद को अकेला, उलझा हुआ या पीछे छूटा हुआ महसूस किया है, तो यह कहानी आपके लिए है। भाग एक, अकेले रहने के बारे में सबसे बड़ा भ्रम। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अकेले होना मतलब कुछ न कुछ गलत है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में अकेले बैठे हों, तो लोग आप पर तरस खाते हैं। अगर आप सप्ताहांत में अकेले हों, तो लोग मान लेते हैं कि आप दुखी हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो, तो समाज का पहला सवाल होता है, शादी कब करोगे? धीरे धीरे हम खामोशी से डरने लगते हैं। हम हर खाली पल को मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो और लगातार मिलने वाले मनोरंजन से भर देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड एक जैसी चीजें नहीं हैं। अकेलापन वह एहसास है जब किसी की कमी आपको भीतर से खाली कर देती है। लेकिन एकांत वह अवस्था है जब आप खुद को खोज लेते हैं और भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। यही अंतर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भाग दो, बदलाव की शुरुआत। एक साधारण कॉलेज छात्र की कल्पना कीजिए। वह सबसे होशियार नहीं है, उसके माता पिता अमीर नहीं हैं, वह बहुत लोकप्रिय भी नहीं है। हर शाम कॉलेज के बाद उसके दोस्त घूमने निकल जाते हैं, लेकिन वह घर चला जाता है। शुरुआत में उसे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है, लेकिन शिकायत करने के बजाय वह पढ़ना शुरू करता है। हर दिन 1 घंटा, फिर 2 घंटे। वह कोडिंग सीखता है, मनोविज्ञान की किताबें पढ़ता है, अपनी बातचीत करने की कला सुधारता है। जब बाकी लोग केवल मनोरंजन में व्यस्त होते हैं, तब वह खुद में निवेश कर रहा होता है। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। एक दिन लोग कहते हैं, कितना भाग्यशाली है। लेकिन यह किस्मत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत वह समय था जिसे बाकी लोगों ने यूं ही बर्बाद कर दिया। कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर अकेलेपन के रूप में हमारे सामने आता है। भाग 3, एलन मस्क हमें क्या सिखाते हैं। एलोन मस्क के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि वे लगातार सीखते रहते हैं और समस्याओं पर गहराई से सोचते हैं। वे किताबों से सीखने और समस्याओं को उनकी सबसे मूल सच्चाई तक समझने की बात करते हैं। ऐसी सोच के लिए शांति जरूरी होती है। जरा सोचिए, अगर आप हर 2 मिनट में अपना मोबाइल देखते रहें, तो क्या आप कोई बड़ा आविष्कार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। महान विचारों को बिना किसी रुकावट के गहरा ध्यान चाहिए। दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी, लेकिन सफलता वहीं से शुरू होती है जहां आपके अपने विचार दूसरों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाग 4, वॉरेन बफेट का रहस्य। वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे महान निवेशकों में गिना जाता है, लेकिन उनका ज्यादातर समय शेयर खरीदने और बेचने में नहीं जाता। वह समय जाता है पढ़ने में, सोचने में और धैर्य रखने में। जब पूरी दुनिया भाग रही होती है, वे शांत रहते हैं। जब लोग डर जाते हैं, वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है। जिंदगी में कई बार गति से ज्यादा धैर्य काम आता है। भाग 5, स्टीव जॉब्स और सादगी की ताकत। स्टीव जॉब्स का मानना था कि फोकस का मतलब केवल किसी एक चीज पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का मतलब है बहुत सी अच्छी चीजों को भी ना कहना। उनके कई बेहतरीन विचार शांत होकर सोचने, टहलने और खुद के साथ समय बिताने के दौरान आए। कई बार आपका अगला बड़ा विचार
मोबाइल में नहीं होता, वह उस शांति में छिपा होता है जिससे आप हमेशा बचते रहते हैं। भाग 6 बिल गेट्स का थिंक वीक। बिल गेट्स हर साल कुछ दिन खुद को दुनिया की भागदौड़ से अलग कर लेते थे। वे उन दिनों केवल पढ़ते, सोचते और नई संभावनाओं पर विचार करते। इससे हमें एक बात समझ आती है, विकास हमेशा व्यस्त रहने से नहीं होता। कई बार वह तब होता है जब जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है। भाग 7 नवल रविकांत का संदेश। नवल रविकांत कहते हैं, खुद के साथ सहज रहना जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। अगर आपकी खुशी हमेशा दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करती है तो आप कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। लेकिन जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तब असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांत होता है। उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, वह इस बात से आता है कि आप जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। भाग 8 एक मध्यम वर्गीय इंसान का सपना। एक साधारण पिता की कल्पना कीजिए। वे रोज 9 घंटे काम करते हैं, थके हुए घर लौटते हैं। घर का खर्च, जिम्मेदारियां और कई अधूरे सपने। लेकिन हर शाम शिकायत करने के बजाय वे एक नया कौशल सीखते हैं। सिर्फ 1 घंटा। 1 साल बाद उन्हें प्रमोशन मिलता है। 3 साल बाद वे अपना करियर बदल देते हैं। 5 साल बाद उनके बच्चों को वह अवसर मिलते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले। उनकी जिंदगी हर शाम के एक छोटे से प्रयास से बदल गई। बड़े बदलाव छोटी लेकिन लगातार दोहराई गई आदतों से शुरू होते हैं। भाग 9 अकेले होना मतलब खाली होना नहीं है। लोगों से भागना और खुद को खोज लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम सभी को रिश्तों की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है, दोस्तों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो कोई भी रिश्ता आपको हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकता। सबसे मजबूत रिश्ते वही लोग बनाते हैं जो पहले खुद को समझ चुके होते हैं। अंतिम संदेश। एक दिन आपको एक खूबसूरत बात समझ आएगी। जिस खामोशी से आप डरते थे वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई। वह खाली कमरा आपकी सबसे बड़ी कक्षा बन गया।